बुनेर पीर बाबा में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रेले से नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल, अलर्ट जारी। मसाजिद से ऐलानात, मकामी अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली, कई राबता सड़कें मुतासर, खड़ी फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा। मलकन में भी मूसलाधार बारिश हुई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों के पेश नज़र इस्लामाबाद में मारगला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 को बंद कर दिया गया। सैदपुर गाँव के अक़ब में भी ट्रेल को बंद कर दिया गया। NDMA ने 3 सितंबर तक मुमकिना बारिशों के बायस मुतादिद इलाकों के लिए सैलाब का अलर्ट जारी कर रखा है। पुश्तों में शिगाफ और फसलों और बस्तियों के ज़ेर आब आने का खदशा है। दरिया रावी में हेड सिद्धनाई पर बहाव में इजाफा जारी, बढ़कर 1,05,604 क्यूसिक हो गया। बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब हेड तरेमू पर पानी की सतह में कमी आना शुरू, 5.5 लाख क्यूसिक से कम होकर बहाव 5,24,000 क्यूसिक हो गया, मगर अब भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। हेड बल्लोकी पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी, बहाव 1,41,000 पर आ गया, मगर अब भी बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। चनाब में हेड मराला पर पानी की आमद कम हुई है और बहाव कम होकर 96,000 क्यूसिक पर आ गया। सूरत हाल मामूल पर आ गई है। पंजनत पर भी सूरत हाल मामूल पर है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम से डाटा मौसूल नहीं हुआ। हेड सलमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,24,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काटिया का कहना है कि दरिया चनाब में सैलाबी पानी तरेमू हेडवर्क्स पर इंतहा को पहुंचने के बाद भी अब हेड मोहम्मद वाला मुल्तान की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्तान पर प्रेशर आएगा। दरिया रावी का सैलाबी रेला हेड सिद्धनाई पहुंच गया है। हेड सिद्धनाई को बचाने के लिए किसी भी वक्त माई सफूरा बंद को तोड़ा जा सकता है, जिसकी वजह से 14 मौज़ाजात मुतासर हो सकते हैं। आज मुल्तान के हदूद से बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक 4 लाख से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ भी सैलाब की जद में, रंगपुर की 14 बस्तियां पानी में डूब गईं। दरिया चनाब के करीब बस्तियों के मकीन भी इस सैलाब से परेशान, कहते हैं कि उनसे अब तक हुकूमती एहलकारों ने राब्ता नहीं किया। चिनियोट में 140 देहात ज़ेर आब, झंग में 261 देहात सैलाब में घिर गए। दरिया इलाके में सैकड़ों फिश फार्म भी सैलाब की नज़र हो गए। मुल्तान के रेस्क्यू कैंप में वबाई अमराज की इतलात, छोटे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। इंतज़ामिया का कहना है कि मुतासरीन को इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। छोटा इंदी मलाश है पे छोटा दी बुखार है पिया मोशन पे उंदी दवाई घेना था कि रो पिलवेंदे खने हाली मोशन रुके क्या नहीं भाई निके निके बच्चे नहीं ना बुखार है, खांसी है, इतना बुखार है, राठा मोशन है। दूध इनको क्या सूखा दूध चाहिए, ये दूसरा दे रहे हैं, बच्चों को मोशन लग जाता है। And to ensure lasting peace in South Asia, we call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. And Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue under your sagacious leadership so that we can have its dividends as early as possible. वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत दे दी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात चीन अपनी सरबराही में कराए ताकि हम इन मुज़ाकरात के समरात जल्द हासिल कर सकें। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का भी पर्दा चाक किया। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द कार्रवाइयों में बैरूनी अनासर का हाथ है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले समेत दीगर
दहशत गर्दी के वाक़यात में बैरूनी हाथ के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। सरबराही इजलास में शरीक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिया बगैर कहा कि दहशत गर्दों को अपने सियासी मकासद के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। गिरावने जराइम के ज़िम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे खित्ते और दुनिया के लिए कुर्बानी दी। दहशत गर्दी की हर शक्ल और हर सूरत में मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी पूरे खित्ते के लिए संगीन खतरा है। Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. We have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. And to ensure lasting peace in South Asia, we call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. And Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue under your sagacious leadership so that we can have its dividends as early as possible. शंघाई ताउन तंजीम इजलास की पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस और खौजदार हमलों की मजम्मत, पहलगाम वाक़े की भी मजम्मत की। इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में ईरान पर हमलों की भी मजम्मत, हमले ईरान की कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार, दहशत गर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक, रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी उसूल करार, फ़लस्तीन में फ़ौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। एलामी में आलमी तजारती निज़ाम की मजबूती और यकतरफ़ा इक़्तिसादी पाबंदियों की मुखालफत, SCO डेवलपमेंट बैंक के क़याम का फ़ैसला, डिजिटल इकानमी और ई-कॉमर्स ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। घुटने टेकने पर भी माफ़ी ना मिली, टैरिफ सिफर की भारतीय पेशकश अमेरिका ने मुस्तरद कर दी। सदर ट्रंप ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी, भारत को ज़ीरो टैरिफ की पेशकश कई साल पहले करनी चाहिए थी। भारत ने अमेरिका पर दीगर मुल्कों से ज़्यादा टैरिफ लगा रखा था। कई अमेरिकी कंपनियां भारत में अपनी मसनूआत बेच ही नहीं पाती थीं। भारत अपना ज़्यादातर तेल और फौजी साजो सामान अमेरिका से नहीं, रूस से ख़रीदता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कहा, उस सूबाइयत के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पूरे पाकिस्तान के फ़ायदे को पीछे नहीं धकेल सकते। सबको मुतमईन करके अपने बच्चों और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कालाबाग डैम जैसे मंसूबे को बनना चाहिए। ये भी कहा कि अफगान हुकूमत से रब्ता करके ज़लज़ला मुतासरीन के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी है। अफगान महाजरीन को इस तरीके से निकालने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। वफाकी हुकूमत से कहा है कि अफगान महाजरीन को 6 माह का वक्त दिया जाए। My country is once again passing through unprecedented torrential rains, cloudbursts, and massive devastation due to consequent flooding in 3 of our major rivers. These floods have resulted in the loss of huge numbers of human lives and has damaged severely our infrastructure, property and crops as well, and loss of precious livestock. Just as my brave and resilient people are engaged in the rescue and rebuilding efforts, we are also focused on charting a new path of hope, evident in Pakistan's impressive economic recovery.
पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। पाकिस्तान में सैलाब की हालिया तबाहकारियों से दुनिया को आगाह किया। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, जायदाद, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुँचा। सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तराश रहे हैं। आलमी बरादरी खुसूसन चीन की तरफ से इजहार यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। इलाकाई अमन का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। SCO की साइड लाइन पर हुई मुलाकात में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरानी सदर का पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों पर इजहार अफसोस, कहा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ के अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से भी मुलाकात। आर्मीनिया से आमन मुआहदे पर मुबारकबाद। अज़रबैजान के सदर का भी सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। दो तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीनी शहर तियानजन से बुलेट ट्रेन में बैठकर बीजिंग पहुंच गए। बीजिंग में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी की रुकन ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आलमी फाशिज़म के ख़िलाफ़ जंग की 80वीं सालगिरह में शरीक होंगे। बीजिंग में वज़ीर आज़म की चीनी सदर, वज़ीर आज़म और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वज़ीराबाद, सियालकोट, हाफिज़ाबाद और गुजरात में सैलाबी रैले गुजरने के बाद बहाली का काम जारी। मुतासरीन की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से घर वापस आने वालों में राशन तकसीम। महकमा सेहत की टीमों की घरों में आमद। वज़ीराबाद का पुराना GT रोड मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। सियालकोट के बजवात पुल और गुजरात के शहबाज पुल की मरम्मत भी जारी। हेड कादराबाद को मंडी बहाउद्दीन से मिलाने वाली फालिया सड़क की तामीर और मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया। पंजाब में अब तक सैलाब से 41 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, 8 जख्मी हैं। DGPDM पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा कि पंजाब में 3100 देहात और 2900 मौजाजात मुतासर हुए। अब तक 24 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं। 9 लाख से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब ज़दा इलाकों से 6 लाख से ज़ायद जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। भारत से सिर्फ सतलज के हवाले से इतला दी गई। हेड मराला पर अब किसी बड़े रैली का इम्कान नहीं है। तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी डिस्ट्रिक्ट को जो उनका जो प्रोफेशनल मामला है कि यहाँ ब्रीच करना है, यहाँ नहीं ब्रीच करना, मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन थी और वो ये थी कि आबादी को बचाना है, लोगों की जानों को बचाना है। मैं ऑनेस्टली ये बात करती हूँ कि अगर मेरी अपनी फैक्ट्री भी यहाँ पे होना और खुदा न खास्ता वहाँ पर एक तरफ आबादी हूँ तो मैं उसको कहूँगी कि आबादी को। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। बच्चों और ख़वातीन को गले लगाकर नुकसानात पर इजहार हमदर्दी किया। फील्ड अस्पताल का भी मुआयना किया। दवाओं की फराहमी का जायज़ा लिया। वज़ीर आला को इमदादी रेस्क्यू कामों पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि आबादी को बचाना है। इंसानी जानों को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी समेत तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए जाए। मरियम नवाज ने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किसी की फैक्ट्री को बचाया गया। वो कहती हैं कि अगर उनकी भी फैक्ट्री हो तो आबादी को बचाएं। मरियम नवाज ने झंग में सैलाब से मुतासरा इलाके का दौरा भी किया। सिंध में हम सुपर फ्लड की तवक्को कर रहे हैं। 9 लाख क्यूसेक तक पानी के बहाव की तैयारी कर ली है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा पानी को तरेमू से पंजनत तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं। पंजनत पहुंचने के बाद हमें पता चलेगा कि गुड्डू बैराज पर कितना पानी आ सकता है।
हम तवक्को कर रहे हैं कि 6 सितंबर को सबसे बड़ा सैलाबी रैला गुड्डू बिराज से गुजरेगा। एनडीएमए के मुताबिक 10 से 12 लाख तक का सैलाब आ सकता है, जो कि बहुत बड़ा सैलाब होगा। अगर इतना पानी आता है तो कच्चे का सारा इलाका डूब जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम ये पानी गुजार लेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि फ़िलहाल हम सिर्फ उन इलाकों को खाली करवा रहे हैं जो 7 लाख क्यूसेक पानी की जद में आते हैं। 7 से 9 लाख क्यूसेक की जद में आने वाले इलाकों की निशानदेही कर ली है। जब वक्त आएगा तो बाकी इलाकों को भी खाली करा लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरयाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध हुकूमत सैलाब से मुमकिन तौर पर मुतासर अफराद की मदद की पेशगी इक़दामात करे, मॉनिटरिंग का निज़ाम मजबूत बनाया जाए। हुकूमत सैलाब और बाढ़ की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। बहावलपुर के इलाके हासिलपुर के करीब मौजा नसीरपुर के दोनों इतराफ के मकामी बंद टूट गए। सैलाबी रैले से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन पर खड़ी फसलें डूब गईं। रेस्क्यू एहलकार देहात में फंसे अफराद और उनके मवेशी निकालने में मसरूफ़। गिलगित में आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर हडोर गांव के करीब हादसे का शिकार। हादसे में 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर का हादसा पीर की सुबह 10 बजे के करीब पेश आया। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवास पर था। हेलीकॉप्टर को हादसा फ़नी खराबी के बायस पेश आया। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। शोहदा के अहल खाना से ताज़ियत। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर खालिद महमूद खोखर ने कहा है कि सैलाब से अंदाज़न 15 से 20 लाख एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुँच रहा है। पिछले साल 4 अरब डॉलर का चावल बरामद किया गया था। इस साल इसमें कमी आएगी। कपास, मकई और कमाद की फसलों की पैदावार में भी कमी आएगी। सैलाब से सब्जियों और फ्रूट की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। जानवरों का चारा भी किसानों के लिए बड़ा मसला बन चुका है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि काश्तकार पहले ही मसाइल में घिरे हुए हैं। गंदम और कपास का रेट तक नहीं मिल रहा था, मगर अब किसान की दुनिया ही उजड़ गई है। अफगानिस्तान में ज़लज़ला 800 जाने ले गया। सूबा कन्नड़ में हलाकतों के अलावा 2000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। अफगान सूबे नंगरहार में भी बड़ी तादाद में लोग मलबे तले दबे हुए हैं। रात गए अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया था। इसी ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से नुकसान पर अफगानिस्तान से इज़हार हमदर्दी। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। पार्लिमानी पार्टी इजलास में बैरिस्टर गौहर ने अरकान को बानी PTI के अहकामात पढ़कर सुनाए। कहा, आइंदा कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के बजाय एहतजाज करते हुए बॉयकॉट करेंगे। हम असम्बली में जाएंगे, अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश करेंगे। हम आज से अपनी असम्बली पार्लियामेंट के बाहर लगाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि कोशिश करेंगे तहरीक इंसाफ वाले कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े वापस लें। कायमा कमेटियों से तहरीक इंसाफ के चंद इस्तीफ़े उन तक पहुँचे हैं, सब नहीं पहुँचे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अरकान असम्बली को कहते हैं कि पार्लियामान में मुस्बत किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ के अरकान बानी PTI की हिदायत पर कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। फोन 2 दिन के अंदर सारे मामले सीधे हो सकते हैं। ये BRT वाले कितनी कब तक मशीनें देते रहेंगे? ये दे रहे हैं, एक जगह खड्डा खोदते हैं, स्लाइडिंग हो जाती है, फिर मिट्टी अंदर आ जाती है। ये सारी लैंड चौक है। अगर आपको BRT को कामयाब कराना, वो अंडरपास बन रहा है, सामने अंडरपास है, ये अंडरपास डूबेगा और ये लोगों को भी डूबा रहे हैं। कराची के इलाके स्कीम 33 गुलिस्तान जौहर, सादी टाउन और सफूरा चौक के इलाकों में सीवरेज लाइन चौक होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। बारिशों के 2 हफ्ते बाद भी रेड लाइन का अंडरपास ताहाल पानी में डूबा हुआ है। मुंतखब नुमाइंदों का कहना है कि लाइन कई माह से टूटी हुई है, मगर वाटर कॉरपोरेशन खामोश तमाशाई बनी हुई है।
इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। बाराकाहू के इलाके में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तग़यानी। सेक्टर G11 में सड़कें तालाब बन गईं, कई गाड़ियां डूब गईं। मेट्रो बस का रूट भी ज़ेर आब। बारिश के बायस श्रीनगर हाईवे पर भी पानी आ गया। G8 मरकज़ में भी गाड़ियां डूब गईं। H8 में सबसे ज़्यादा 99 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। CDA के मुताबिक बारिश के बाद तमाम नशिब इलाकों, अंडरपासेस और मरकज़ी शाहराहों को क्लियर कर दिया गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। अटारी, हेड सलमान की, रेनाला खुर्द, ओकाड़ा और साहिवाल में सैकड़ों अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते जंग, चिन्योट और गिरदोनवाह में मौजूद। सैलाब में फंसे बुजुर्ग शहरियों, बच्चों और खवातीन को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आशूब चश्म की बीमारी फैल गई। 2000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत KP के मुताबिक सैलाब के बाद आशूब चश्म के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। लेडी रीडिंग, खैबर टीचिंग अस्पताल और हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में रोज़ाना 100 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। ऊट शरीफ के नवाही इलाके रसूलपुर में दरिया चनाब के सैलाबी रैले में घिरी खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। रेस्क्यू वर्कर्स ने इतला मिलने पर कश्ती के जरिए माँ और बच्चे को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। दोनों सेहतमंद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में मौसम गर्मा की छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ा दी गईं। सैलाब के पेश नज़र तमाम कैंपस 8 सितंबर के बजाय 15 सितंबर को खुलेंगे। भारत शंघाई ताउन तंजीम में अज़रबैजान के बतौर मुकम्मल रुकन शामिल होने की राह में हायल हो गया। मोदी सरकार ने अपनी हठधर्मी में आर्मीनिया को भी SCO का मेंबर बनने न दिया। इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। नस्ल कुशी पर तहकीक करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी आलमी तंजीम इंटरनेशनल जेनोसाइड स्कॉलर्स एसोसिएशन ने इसराइली हमलों से फ़लस्तीनियों की अमवात को नस्ल कुशी करार दे दिया। बरतानिया ने गजा में कहत को इंसान का बनाया हुआ कहत करार दे दिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा की सूरत हाल बेहतर बनाने का वाहिद हल फौरी और बिला मशरूत जंगबंदी है। दूसरी तरफ गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले मुसलसल जारी। 24 घंटों में मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर हमले करते इसराइली फ़ौजियों के सफाकियत का मुजाहिरा। बमबारी से होने वाली तबाही पर खुश होने की वीडियो शेयर कर दी। बरतानिया ने पनाहगुज़ीनों के लिए ख़ानदान को बुलाने की दरख्वास्तें मुस्तरद करना शुरू कर दी। बरतानिया की वज़ीर दाखिला यूएट कूपर ने बरतानवी पनाहगुज़ीनों के निज़ाम में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया। कहा कि फ़िलहाल पनाहगुज़ीन ख़ानदान के मिलाप की नई दरख्वास्तें जमा नहीं करा सकेंगे। गैर कानूनी पनाहगुज़ीनों को वापसी बढ़ाई जा रही है और महंगे पनाहगुज़ीन होटल्स को बंद करने की कोशिश की जा रही है। कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाने की तैयारियां जारी। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से गली कूचों, बाज़ारों और इमारतों को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। IA चंद्रगढ़ रोड को भी सब्ज़ लाइटों से सजा दिया गया। ट्राई नेशन सीरीज़ में पाकिस्तान आज अपना तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। मैच की तैयारी के सिलसिले में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ICC क्रिकेट एकेडमी में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में शिरकत की। कोचेस की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की प्रैक्टिस की। इवेंट में पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई 2 मैचेस में फतूहात हासिल की हैं। तीन मुल्की क्रिकेट सीरीज़ के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने UAE को 38 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने 4 विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में UAE की टीम 8 विकेट पर 150 रन बना सकी। स्टेज और TV के मज़ाहिया अदाकार अनवर अली तवील अलालत के बाद लाहौर में चल बसे। उनकी उम्र 71 बरस थी। वो गुर्दों और फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। पाकिस्तान आइडल के लिए मुल्क भर से ऑडिशंस मुकम्मल। बेपनाह टैलेंट, हज़ारों सुरीली आवाज़ें। कौन बनेगा सुपरस्टार, कौन आएगा अगले मरहले में, सबको इसका इंतज़ार। Jio TV ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले मौज मस्ती म्यूज़िक का सबसे बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान आइडल।